द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध पुरजोर तरीके से उसी वक्त से शुरू हो गया था जब उन्होंने गाजा पर हमला किया, और या फिर कह लीजिए जब हमास ने बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर यानी इजराइल के ऊपर हमला किया, तब से बेंजामिन नेतन्याहू की टेंशनें बढ़ी हुई हैं। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश की सुरक्षा नहीं कर पाए और उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि इजराइल पर हमला करना पड़ा हमास को, क्योंकि माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया था जिस वजह से हमला करना पड़ा। तो अब साफ तौर पर अभी एक खबर हमारे सामने आई है। गुलाम नबी मदनी ने ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है, लिखा है उन्होंने कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद ओलमर्ट की गाजा युद्ध को तत्काल रोकने और नेतन्याहू को इजरायली प्रधानमंत्री कुर्सी से हटाने की मांग की है। यानी अब बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध इजराइल में भी शुरू हो गया है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री का ऐसे समय में ऐसा वक्तव्य देना यह दर्शाता है कि इजराइल में अब बेंजामिन नेतन्याहू को कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। कुर्सी से हटाने तक की उनको मांग की जा रही है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू झूठ बोलकर इजराइल को बर्बाद कर रहे हैं, यानी पूरी तरीके से इजराइल को नेस्तानाबूद करने का काम किया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आने वाले समय में इजराइल के अंदर इजराइल को समाप्त करने की जो आग लगी हुई है वो इजराइल को ले डूबेगी। उसके बाद तरह तरह की चर्चाएं अब शुरू होने लगी हैं, बातें शुरू होने लगी हैं। जिस तरीके से आपने शुरुआत में देखा था, तेल अवीव की सड़कों पर किस तरीके से लोग आकर प्रदर्शन कर रहे थे। लोगों का साफ तौर पर यह कहना था कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हमास को हमला करना पड़ा और हमास हमारे लोगों को किडनैप करके ले गया। यानी हमास के हमले में जितने लोग मारे गए उनके सबके जिम्मेदार बेंजामिन नेतन्याहू हैं। हमास के हमले का जितना भी विरोध किया जा रहा था वो अलग था, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का उससे ज़्यादा विरोध किया जा रहा था, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से ही हमला हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से ही लोग हमारे साथी पकड़े गए, मारे गए, हमारे घर के रिश्तेदार मारे गए, और उसके बाद भी उनको लाने की बात न करके हमास को ख़त्म करने की बात बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे थे। एक सेना के जवान ने भी इसका विरोध किया था। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी कि सेना के जवान ने किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू के सामने इस बात को कहा कि आपने हमारे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है, हमारे लोगों के सामने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि हम कुछ ना कर पाएं। तो लगातार ऐसी तस्वीरें, ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही थी, और फिर अब जो चीज़ें हैं वो भी अब दिखाई दे रही हैं कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद ओलमर्ट, जिन्होंने गाजा पर जो आक्रमण किया जा रहा है उसको लेकर खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं, और उन्हीं का यह वक्तव्य था कि वो सामने आकर चीज़ें स्पष्ट रूप से कहें और बताएं कि क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो आप समझ रहे हैं कि बताया कि किस तरीके की चीज़ें करते रहे, और 11 अक्टूबर को भी एक बात कही गई थी, भुगत रहे नेतन्याहू के घमंड का खामियाजा। यानी ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो नेतन्याहू के घमंड का नतीजा है। पूर्व इजरायली पीएम ने हमास के हमले को बताया खुफिया विफलता। पहले तो उन्होंने सवाल खड़े किए थे उस वक्त कि ये जो खुफिया विफलता है, जानकारी ना होना इस चीज़ की, और उसके बाद जो आयरन डोम की बात बार बार बेंजामिन नेतन्याहू करते हैं, इजराइल करता है, वो भी मतलब पूरी तरीके से बेकार है। इजराइल के राजनेता पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री एहूद बाराक ने आशंका जताई कि इस मसले से एक पूर्ण जंग छिड़ सकती है, और अगर ऐसा होता है तो हम युद्ध जीतेंगे। हालांकि उन्होंने हमास के हमले को बड़ी विफलता भी माना, लेकिन कहा कि अभी इस बात पर किए जाने का मौका नहीं है। उस वक्त वो साथ खड़े थे। उन्होंने कहा कि हम विफलताओं के बाद चर्चा करेंगे। एहूद ओलमर्ट ने कहा कि इजराइल के खुफिया तंत्र में कोई विफलता नहीं है, और यह मुद्दा नहीं है कि इजरायली अधिकारियों को हमले से पहले हमास द्वारा की गई तैयारियों के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने हमले के लिए इजराइल के अहंकार को जिम्मेदार ठहराया, जिसके कारण उसे विश्वास हो गया कि हमास वास्तव में ऐसा नहीं करेगा जिसके लिए वो तैयार थे। आप समझिए, सब कुछ देखते जानते भी हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने वही किया और हम सभी सिर्फ आश्चर्यचकित रह गए। पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सभी कुछ जानते हैं थे, हमने सब कुछ देखा, हमने सभी तैयारियां देखी, हमारी आंखों और हमारे द्वारा विकसित किए गए उन्नत साइबर सिस्टम की आंखों से कुछ भी छिपा नहीं था। तो आप जानते हैं कि पहले भी उन्होंने इस पर अपना वक्तव्य दिया था, बड़ा दावा किया था, हमास की ताकत में इजाफे के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार भी ठहराया था। उन्होंने कई ऐसी बातें कही थी जिसके बाद परेशानी खड़ी हो गई थी। लेकिन अभी जो हालात हैं उस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं। दरअसल गाजा पर गिरते 907 केजी के बम, जहाज़ों पर हमले करवा रहा ईरान, फिलिस्तीनियों की मदद के लिए प्रस्ताव पारित। इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत अक्टूबर में हुई, जो अभी भी जारी है। इस युद्ध में हज़ारों लोगों की जान जा चुकी है। एबीपी का अभी ताज़ा अपडेट है, क्या कुछ है जरा इसको भी आपको बता देते हैं। इजराइल हमास को खत्म करने के लिए गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है।
अक्टूबर से शुरू हुई जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल पर आरोप है कि उसने शुक्रवार को सेंट्रल गाजा के नुसीरात शरणार्थी कैंप में हमला किया, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में बिगड़ते हालात को देखते हुए मानवीय मदद के लिए प्रस्ताव पास किया, जिसके जरिए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। गाजा में खराब होते हालात और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच इजराइल ने कहा है कि वो गाजा में युद्ध जारी रखने वाला है। ये युद्ध तब तक चलने वाला है जब तक सभी बंधकों को रिहा नहीं करवा लिया जाता है और हमास का खात्मा नहीं हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO चीफ ने एक बार फिर से दोहराया है कि गाजा में अकाल का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों तक खाना पानी नहीं पहुंच रहा है। इजराइल हमास के युद्ध से जो चीज़ें निकल रही हैं वो काफ़ी भयावह हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में अब्बाद जब्र शरणार्थी कैंप पर रेड मारी। जेनिन में भी इजरायली सेना ने छापेमारी की, यहाँ से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। फिलिस्तीनी प्रिजनर्स क्लब ने बताया कि 7 अक्टूबर से अब तक 4,675 फिलिस्तीनी गिरफ्तार हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार को गाजा को लेकर एक प्रस्ताव मंजूरी दी है। इसके तहत इजराइल और हमास के बीच मानवीय आधार पर जंग रुकेगी। गाजा तब ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय मदद पहुंचाई जाएगी और ऐसे हालात तैयार किए जाएंगे जिनसे युद्ध रोकने का रास्ता तैयार किया जा सके। इजराइल ने गाजा प्रस्ताव को गैर ज़रूरी बताया। इसने दावा किया है कि यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के इस जंग में सकारात्मक भूमिका निभाने की अयोग्यता को दिखाता है। यूएन में इजरायली राजदूत ने कहा कि गाजा में मदद पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, मगर बंधकों को लेकर कोई बात नहीं हो रही है। हमास ने कहा कि गाजा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव अपर्याप्त कदम है, क्योंकि इसमें युद्ध रोकने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव शामिल नहीं है। हमास ने कहा है कि प्रस्ताव इजराइल के जरिए बनाई गई भयावह स्थिति को खत्म नहीं करता है। इजराइल की सेना गाजा पट्टी में नए इलाकों में अपने ऑपरेशन का विस्तार कर रही है, जिसमें ज़्यादा फोकस दक्षिणी हिस्से में है। सेना ने मध्य गाजा में रहने वाले लोगों को सुरक्षा के लिए शेल्टर्स में जाने को कहा है। यह दिखाता है कि इजराइल अब बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाने वाला है। यूनिसेफ ने कहा है कि गाजा में 5 साल से कम बच्चों में गंभीर कुपोषण और रोकी जा सकने वाली मौत का सबसे ज़्यादा खतरा है। 5 साल से कम बच्चों की संख्या 3,35,000 के आसपास है। यूएन की फूड सिक्योरिटी एजेंसी पहले ही कह चुकी है कि अगर युद्ध जारी रहता है तो गाजा में अकाल पैदा हो जाएगा। अब उसकी चिंता इजराइल को नहीं है, इजराइल को उसकी टेंशन नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने गाजा के सेफ जोन घोषित किए गए इलाकों में बमबारी की है। इजराइल का फोकस अब दक्षिणी गाजा पर है, जहां उसने 907 किलो के बम गिराए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने किसी भी देश के रिहायशी इलाके में इतने बम नहीं गिराए हैं। यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता एड्रिन वॉटसन ने बताया कि हाल ही में सार्वजनिक की गई अमेरिका की खुफिया जानकारी से पता चलता है कि ईरान लाल सागर में कमर्शियल जहाज़ों के खिलाफ अभियान की योजना बनाने में शामिल है। ईरान समर्थित हूती विद्रोही लगातार यहां जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं। गाजा में मरने वालों की संख्या 20,057 पहुंच गई है। इजराइल के साथ चल रही हमास की जंग में कुल मिलाकर 53,320 लोग घायल हैं। हमास के नियंत्रण वाले स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 48 घंटों में 390 लोगों की मौत हुई है। अस्पतालों की खराब हुई हालत मुसीबत और भी ज़्यादा बढ़ा रही है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित खाद्य सुरक्षा एजेंसी के जरिए जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गाजा में अकाल का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो ये समस्या और बढ़ जाएगी। लेकिन समस्या बेंजामिन नेतन्याहू के पास भी है। समस्या है उनके यहाँ विरोध प्रदर्शन की, और वो विरोध प्रदर्शन अब बेंजामिन नेतन्याहू की नींदें उड़ा रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।